हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत पार्ट दूसरा जो शक्ति का सिद्धांत है उसका अध्ययन आपको कराएंगे। इसमें आपको हम बताएंगे कि शक्ति के सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें महत्वपूर्ण कथन क्या है, इसके आलोचक कौन है, और इसी के अंतर्गत हम तीसरा भाग पितृसत्तात्मक सिद्धांत का भी आपको अध्ययन कराएंगे और उसमें जानने का प्रयास करेंगे कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मिशन है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत बेहतरीन आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो मिलेंगे आपको एक सीक्वेंस में क्रम से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे शक्ति का सिद्धांत। इससे पहले हमने दैविक सिद्धांत को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वह से आप आसानी से पढ़ सकते हैं और उसमें भी देखेंगे कि दैविक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है। ठीक है, चलिए। शक्ति का सिद्धांत में शक्तिशाली व्यक्तियों ने दुर्बल यानी कमजोर लोगों को पराजित कर उन पर शासन करना आरंभ कर दिया और इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। यहाँ शक्ति का सिद्धांत कहता है कि जो लोग शक्तिशाली लोग थे, कमजोर दुर्बल लोगों पर क्या किया, उन्होंने प्रहार किया, आक्रमण किया और आक्रमण कर उन पर अपना शासन आरंभ कर दिया। इस प्रकार जो है राज्य की उत्पत्ति हुई। यह आपका शक्ति के सिद्धांत के अनुसार। अब इसमें महत्वपूर्ण कथन कौन कौन है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह परीक्षा जो टीजीटी 2021 में पूछा गया है, आप चाहें तो वहां से आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए गए हैं। ठीक है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? माओ त्से तुंग का है। ठीक, और दूसरा आप देख लीजिए, राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ है। ये ओपेनहाइमर का कथन है। ओपेनहाइमर महोदय कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका जन्म युद्धों के कारण हुआ, यानी कि यह भी मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है युद्ध से ही हुई है, यानी कि शक्ति के द्वारा ही हुई है। और माओ से तुंग ये भी मानते हैं कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यानी कि यह भी जो है शक्ति के सिद्धांत का क्या करते हैं? समर्थक करते हैं। तो शक्ति के सिद्धांत के समर्थक में आ जाएंगे आपको ओपेनहाइमर और माओ से तुंग। ठीक है, अगर इनकी आलोचनाओं की बात करें तो आलोचना में देख लीजिए, शक्ति केवल डाकुओं का गिरोह बना सकती है, राज्य का नहीं। ये जीन बोधा महोदय कहते हैं कि ऐसा नहीं है। शक्ति केवल डाकुओं का गिरोह बना सकती है या झुंड बना सकती है, राज्य का नहीं। ये जो है आलोचक माने जाते हैं, यानी कि शक्ति के सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया है या खंडन कर दिया है। और नेक्स्ट देखिए, जिन राज्य में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। ये ऑगस्टाइन महोदय कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह होता है, यानी कि यह भी शक्ति के सिद्धांत को क्या करते हैं? नकार देते हैं। यानी वो कहते हैं कि न्याय क्या है? जरूरी है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आप देख रहिए, अब यहाँ है नंबर 3 पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, इसके समर्थक यह मानते हैं कि राज्य परिवार का ही विकास क्रम है। परिवार का पिता मुखिया होता था, परिवार से कुल, कुल से ग्राम और ग्राम से राज्य का निर्माण हुआ है। ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि परिवार का जो पिता होता था वो मुखिया होता था और परिवार से कुल और कुल से ग्राम और ग्राम से क्या बनता था? तो राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसके समर्थक में कौन कौन है तो आप देख लीजिए। इसके समर्थक में है सन हेरनीमैन, लेकाक आदि प्रमुख ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वह पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब हो गया कि जहाँ पिता ही सर्वमुखी होता था और वो परिवार का मुखिया होता था, परिवार में कुल, कुल से ग्राम और ग्राम से राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों,
तो यह रहा आप लोगों का एक छोटा सा वीडियो। यह क्रम से आपको वीडियो मिलते रहेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत बताए हैं, जिसको हमने पहला वीडियो में बताया था कि वो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने पहला दैविक का पढ़ा दिया है। दूसरा हो गया शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांत में कौन इसके समर्थक है और कौन इसके आलोचक है, ये हमने जाना। और तीसरा हमने आपको बताया पित्त सातात्मक सिद्धांत। पित्त सातात्मक सिद्धांत किसे कहा जाता है, ठीक है, और इसके जो है प्रमुख समर्थक कौन कौन है। ठीक है, पित्त सातात्मक इस नाम से जैसे कि पता है कि जहाँ पिता क्या हो, मुखिया हो। आगे हम आपको बताएंगे कि मात्र सातात्मक सिद्धांत क्या है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है। आगे जो है वीडियो आपको इसी तरह से क्रम से मिलते रहेंगे। ठीक है, दोस्तों इसी तरह आप लोगों को आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है और राज्य के उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है। ठीक है, वीडियो पर बने रहें, ये क्रम से आपको वीडियो मिलेगा। यह आपका पार्ट 3 है। पार्ट 4 में मिलेंगे तो आप लोगों को नई नई कुछ और चीज़ें बताएंगे। और इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट एक सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी अपडेट भेजी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।